सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन पेपर है उसका सीरीज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका। तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 6-7 वीडियोज़ मैंने बना दी है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, या फिर वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें मैंने इसके पहले 30 क्वेश्चन आपको आईसीटी से रिलेटेड करवाया हुआ था, लेकिन आज हम उसे आगे देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब मैं वही करवाऊंगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। और आप लोग से भी मैं बोलूँगी कि आप नया कुछ भी पढ़ने से अच्छा है आप जितना कुछ हो सके आप रिवीजन कीजिए। मतलब एटलीस्ट आप 2 घंटे पूरी रिवीजन में दीजिए, या फिर मतलब टाइम को मैनेज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सब कुछ पढ़ चुके हैं तब आप फिर नया कुछ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है कि स्थैतिक रैम जो है एस रैम की अपेक्षा गतिक रैम डी रैम के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। एक रैम 2 प्रकार का होता है, एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा लाभ है इस रैम के अपेक्षा डी रैम के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और सी। आंसर ए होगा। स्थैतिक रैम की तुलना में इसका विनिर्माण बहुत कम खर्चीला होता है और ये स्थैतिक रैम की अपेक्षा कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं। इसमें स्थैतिक रैम की अपेक्षा उच्च भंडारण क्षमता भी होती है। तो ये ए, बी और सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस तार युक्त संप्रेषण माध्यम के प्रकार में परिष्कृत कांच की क्रोड होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर, समाक्षी केबल, परिरक्षित व्यवहारित युग्म और अपरिरक्षित व्यवहारिक युग्म। देखिए कंप्यूटर इंग्लिश में ही पढ़ने वाला है, या फिर जो आईसीटी वगैरह है तो ये इंग्लिश में ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या करूँ, ये जो बुक आई है वो हिंदी मीडियम में ही पब्लिश हुई है, इंग्लिश में नहीं आई है। इस वजह से मजबूरी है कि मैं आपको हिंदी में ही करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें एक पास सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने वाला है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लेकर आई हूँ, क्योंकि क्वेश्चन और वो आंसर बहुत ज़्यादा पेज लंबा हो जाता है। तो बायोमेट्रिक्स क्या होता है, तो व्यक्ति के अनूठे ढंग से पहचानने के लिए एक तरीके के रूप में अंगुली छाप का स्कैन, रेटिना का स्कैन, चेहरे की पहचान आदि का उपयोग किया जाता है। तो जो भी लोग इससे पहले नेट का एग्ज़ाम दिए ही होंगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक आपका थंब इम्प्रेशन ही लिया जाता है, तो आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हार्ड कॉपी से सीधे डेटा का पठन और कंप्यूटर पठनीय होता है, इसको OCR कहते हैं। नेक्स्ट है OMR, जिस पे हमारा एग्जाम इस बार होगा OMR सीट पे। वह प्रणाली जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में कागज पर पेंसिल या पेन चिन्हों को पढ़ता है, तो OMR इसको बोलते हैं। और RFID तो उन माइक्रोचिप एवं एंटीना वाली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों डिवाइसेस का उपयोग जिन्हें 5 मीटर तक की दूरी से पढ़ा जा सकता है, उसको RFID बोलते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ करके होगा, तो ये 5 मीटर की दूरी से आप इसको पढ़ सकते हैं। यही था इसका पूरा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग तथ्यता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि जब हम ये ऐसा कंप्यूटिंग है जिसकी हमारे मोबाइल में स्टोरेज वगैरह नहीं रहता है, तो बोलते हैं ना कि क्लाउड में आप स्टोरेज कर सकते हो, और वहाँ से एक होता है इंटरनेट पे आप कुछ भी सेव कर दो और जब आपको ज़रूरत होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हो, तो उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये एक वे कंप्यूटिंग संसाधन स्रोत जो कि मांग पर सुलभ सुगम्य हो सकते हैं, जैसे किसी अनुपयोगी के समय पर विद्युत, मतलब जो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे विद्युत जैसे होता है वैसे ही होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो ये कंप्यूटर एक नया वर्जन है क्लाउड कंप्यूटिंग। जनरली देखा जाता है कि हम अपने कंप्यूटर से ही सारा काम कर लेते थे, लेकिन एक ऐसा ना क्लाउड में मतलब हवाओं में भी आप कुछ डेटा एकत्रित है वहाँ से आप ले सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं, ये वाला सिस्टम है। सॉरी, बादलों से ले सकते हैं, नॉट हवाओं से। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तारण असंगत है। मतलब बोल रहा है कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म है जिसका एब्रिविएशन आपको बताना है कि क्या सही होगा, तो फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसमें है GIF को ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, और RAR ये वाला गलत है आपका, रीडेबल आर्काइव लिखा हुआ है लेकिन इसका रोशेल आर्काइव होगा। और JPEG का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखिए JPEG का प्रयोग क्या कहाँ जाता है, जहाँ पे आपको 2 फोटोज़ वगैरह को ज्वाइंट करना है उस वहाँ पे इसका किया जाता है। तो ये फ़ोटोज़ में आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर C हो जाएगा। RAR का विस्तारण रोशेल आर्काइव है, बाकी सब सही है। अगेन क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला था, तो हम डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। JPEG फाइल संक्षेपण का प्रारूप भंडारण हेतु और संचरण हेतु आकार में फोटो फाइलों को छोटा बनाने हेतु संरचित किया जाता है, अभी हम लोग बाद में किया है। फिर MIDI है, इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योगों के द्वारा युक्तियों जैसे सिंथेसाइजर और साउंड कार्ड पर नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले मानक है। MIDI याद कर लीजिएगा कि ये साउंड से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है।
MP4 क्या होता है? तो संगीत हेतु फाइल संक्षेपण का वह सिस्टम जो साउंड की गुणवत्ता को स्पष्ट तरीके से प्रभावित नहीं करता है, ये MP4 है। फिर सॉरी यहाँ पे ये MP3 होना चाहिए, गलत लिखा है। MP4 या MP5 में होगा कि यह प्रारूप न केवल ध्वनि की बल्कि मल्टीमीडिया फाइलों का भी भंडारण करता है, MP4 और MP5। जबकि MP3 आपका साउंड से रिलेटेड है, उसमें वीडियोज़ नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा भंडारण में 2 का पावर 20 बाइट्स के बराबर हो तो 248 टेराबाइट डाटा भंडारण के डैश बिट्स के बराबर होगा। तो इसका आंसर 2 का पावर 54 होगा। देखिए ये क्वेश्चन डालने का मेरा मेन मकसद है कि आप इसका जो भी दिया हुआ है यहाँ पे वो याद कर लीजिए कि 10 से 24 बाइट्स का 1 KB होता है, इसका पावर 2 का पावर 10 बाइट्स होता है। फिर 10 से 24 KB 1 MB होता है मेगाबाइट, और इसका 2 का पावर 20 बाइट्स होता है। ये देखिए KB से MB में बढ़ रहा है, तो ये 10 में बढ़ रहा है। 10 होगा 2 का पावर 10, फिर 2 का पावर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो वहाँ पे एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए तो बन रहा है आजकल। ये लेटेस्ट सारे क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? दीक्षा एक पोर्टल है, आपको पता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ये इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, जैसे कि मूक्स क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, उस पर कौन कौन सा चैनल है, स्वयं प्रभा जो DTH चैनल है, और फिर मूक्स है उसके ऊपर। तो ऐसे पोर्टल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपका ICT का ही पार्ट है, तो उस पर भी आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, मैंने डाले हुए नोट्स के रूप में डाले हैं, तो एक बार आप उसको भी देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कि जो लास्ट जो क्वेश्चन बने थे UGC नेट के, उसमें ये भी पूछ रहा था कि चैनल नंबर 1 का नाम क्या है? तो 1 का नाम वागेश है, 2 का नाम क्या है? तो संस्कृति, ऐसे करके। फिर चैनल 40 का नाम आपको याद करना है, वो कि आपका UGC रिलेटेड है, मतलब UGC है उसका नाम, व्यास नाम है उसका, जो कि UGC से रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ है वो प्रोवाइड करवाता है। साथ में आपको ये भी करना है कि स्वयं प्रभा पे या मूक्स पे हम लोग कौन सी क्लास तक की पढ़ाई है, ये सब भी आपको देखना है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ फ्रेगमेंटर क्या है? तो ये उपयोगिता जो एक हाई डिस्क पर क्षेत्रों की पहचान करती है ताकि फाइल्स से को सशंक्त डेटा ब्लॉक्स में भंडारित किया जा सके। डिस्क फॉर्मेटर क्या है? तो उपयोगिता यूटिलिटी जो भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा फाइल को अनुमानित देने के संबंध में एक डिस्क तैयार करती है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो OL के साथ संप्रेषण करता है और डेटा को डिवाइस द्वारा समझे गए एक फॉर्मेट में उद्दिष्ट करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? बिना गतिमान अंशों जो पार्ट्स हैं के साथ स्टोरेज मीडिया को सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उनके पूरे रूप के साथ सही ढंग से सुमेलित करना है? इसमें भी आपको देखना है किसका फुल फॉर्म सही है। तो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यही गलत होना चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, लेकिन यहाँ पे ATM का ऑटोमेटिक लिखा है। फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर और GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दे दिया, इसमें पहले शॉर्ट फॉर्म देना था, मतलब देखना था, जैसे ATM का लिखा है उसके, तो वैसे ही SIM भी लिखना चाहिए, GPS लिखना चाहिए, तब तो पता चलेगा ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत। फिर GIF का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसमें दिखा रहा है GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है और इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर लिखा है। हाँ ये गलत तो है ही, लेकिन पहला वाला भी गलत है, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ये भी गलत है। तो A और C दोनों इसका गलत है। अगला क्वेश्चन भी आपको मिलान करने वाला है, तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। USB यूनिवर्सल सीरियस बस होता है, सीरियल बस। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब होता है और JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। देखिए मेरा ये करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग ये एक बार अगर आपके नज़र से भी चला जाता है ना, आप एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में आप बना लेंगे। आपको एक भी आता होगा ना, 2 भी आता होता है, एलिमिनेशन करके आप बना लेंगे। लेकिन आप कितना भी कोशिश करो तो आप 5 का 5 आप इसका क्वेश्चन रिसर्च पेपर का क्वेश्चन या टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं बना सकते हो, और क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत पढ़ना है। और ये सब क्या है कि आप कम पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकते हो, क्योंकि सबका इक्वल जो भी वेटेज है, 5-5 नंबर ही सब में से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ICT में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसके विस्तार का युग्म असंगत है? तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सही है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है, ब्लॉग वेब लॉजिक गलत है, वेब लॉग होगा, VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सही है। अगला क्वेश्चन है इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसके बारे में, कि कागज़ पर स्याही के बिंदुक ड्रॉपलेट्स ठेलता है,
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। LCD क्या होता है? सपाट पैनल, मतलब ये तो सही है, मैं सही वाला ही लेकर आई हूँ, मिलान करने वाला नहीं है। LCD स्क्रीन क्या है? तो सपाट पैनल प्रदर्शन डिस्प्ले जो तरल क्रिस्टल की प्रकाश मॉडल विशेषताओं का उपयोग करता है। LCD का फुल फॉर्म ये भी याद करना है आपको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED क्या होता है? सपाट पैनल लिखा है, पैनल प्रदर्शन जो पिक्सेल्स के रूप में प्रकाश उत्सर्जन डायोड के पियोन्स का उपयोग करता है। देखिए LCD में क्या होता है, आपको प्रकाश मॉड्यूलन का यूज़ करता है, और LED में है प्रकाश उत्सर्जन डायोड जो पिक्सेल्स के रूप में होता है उसका यूज़ करता है। लेज़र प्रिंटर क्या है? वैद्युत आवेशित चार्ज की गई पाउडर और युक्त स्याही कागज़ का आधारित होती है। लेज़र प्रिंटर एक पाउडर होता है और उसको मतलब रेज के थ्रू डाला जाता है, तो ये लेज़र प्रिंटर है। इंकजेट में क्या है? डॉट डॉट करके स्याही डाला जाता है। तो आपको इसको ध्यान से करना है, क्योंकि आपको इसमें से कहीं से भी मैच करने वाला आएगा तो आपका एक दो भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, एलिमिनेट करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति भंडारण की युक्तियाँ प्राथमिक भंडारण मानी जाती है, जो मतलब मेन मेमोरी जो होता है प्राइमरी मेमोरी मानी जाती है? तो बी और सी है। रैम और रोम जो है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, सबको पता है, और CD तो सेकेंडरी है। तो रैम एंड रोम प्राइमरी स्टोरेज होता है। एंड अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस लंबी हो जाती है तो मेरे स्टोरेज में भी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं भी ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बना पाती, बट मैं इसको अपलोड करती हूँ, फिर कोशिश करूँगी दूसरा वीडियो भी बना दूँ आप लोग के लिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दे।